प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लापता व्यक्ति की जांच में पहुंचे सदर एसडीपीओ अमित कुमार। सदर थाना कई बिंदुओं पर की जांच। सोमवार को दिन के 1:30 बजे सदर एसडीपीओ अमित कुमार सदर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने सारा मोहनपुर से लापता मनीष यादव के बारे में जांच की। तो वहीं इस संबंध में सदर एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो दूसरा व्यक्ति कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो वहीं तीसरा व्यक्ति अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर एसडीपीओ अमित कुमार मीडिया को। अपडेट ये है कि एक की गिरफ्तारी हुई है, एक के यहाँ कुर्की हो रही थी, उसने कोर्ट में सरेंडर किया है, एक और की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और सर मनीष यादव को कुछ ट्रेस मिल पाया सर, उसके फ़ोन कॉल या कुछ भी नहीं मिल पाया है। इन लोगों के द्वारा भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा पाया है, कुछ नहीं बता रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। सर जिन्होंने सरेंडर किया उनका क्या नाम है? इनका नाम, एक का नाम राजेश यादव है और एक का नाम रंजीत यादव है। तीसरा अभी छापेमारी चल रही है। दरभंगा पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा बिहार के संसाधनों पर अडानी की है नजर, बीजेपी हर हाल में चाहती है अपना मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो नारों के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया की यात्रा अहम मानी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पद यात्रा दरभंगा पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सोमवार की दोपहर 2 बजे कहा कि दुनिया में जिस तरह से पानी कम हो रहा है और दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार के पानी पर है। जब औद्योगिक प्रांगण का विकास होना था तब औद्योगिकरण नहीं हुआ। जब इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक हो गया, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये लोग छोटा छोटा यूनिट लेकर आ रहे हैं ताकि यहाँ का पानी का दोहन किया जा सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर कन्हैया कुमार मीडिया को। हमने कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, महामारी भाग जाती है, तो बेकारी भी तो एक महामारी है, थाली बजाने से भाग जाएगी। शाम तक थाली पीटते रहे, बेकारी भागी नहीं, क्योंकि थाली बजाने से कोरोना भी नहीं भागा। आज जो है हम लोग झुंझुना बजा रहे। झुंझुना इसलिए बजा रहे थे कि सरकार हमको हमारी पहचान के आधार पर लड़ा करके हमारे हाथ में नफरत का झुंझुना थमा देना चाहिए। रोजगार के नाम पे उनके बच्चे जो है बीसीसीआई में नौकरी पा गए हैं, देश से लेकर के विदेश तक। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो उनको झुंझुना बजा के बता रहे हैं कि वोट तो हम ही देते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। आप हमारे हाथ में रोजगार के नाम पे झुंझुना थमाए हैं, तो हम आपके नाम पे आपके हाथ में झुंझुना थमा देंगे और आपके बच्चे अपने आप झुंझुना उनके हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ना आप गृह मंत्री होते, ना आपका बेटा जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो ये जो सवाल है, यही सवाल को लेकर के अलग अलग जिलों से होते हुए मिथिला की पावन भूमि पर यह यात्रा पहुंची है। दरभंगा की महान धरती पर यह यात्रा पहुंची है और इस यात्रा को यहाँ के शहर के वासियों ने, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, हर जाति और वर्ग के लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के बैनर तले विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में की गई। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को कर्मचारियों की जायज मांगों को क्रियान्वित करना चाहिए, क्योंकि हमारी मांगें जायज है। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी के अलावा उपाध्यक्ष अशोक कुमार अरविंद, भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री राम सेवक भारती, संयुक्त सचिव अशोक कुमार दास, अजय कुमार अजय, उप सचिव ललन शर्मा, कोषाध्यक्ष अमृतनाथ झा, उप कोषाध्यक्ष राम सेवक दास सहित विश्वविद्यालय के कई कर्मचारीगण शामिल थे। तो इस संबंध में मौके पर मौजूद लोगों ने सोमवार की दोपहर 3:30 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी प्रदान की। हम लोग लगभग अपनी मांगों को 6 महीना से लिख करके दे रहे थे और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन मिल रहा था। हम लोग 21 जनवरी से आंदोलन की बात किए, हम लोग धरना पर बैठे थे। 2 घंटा के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन की बात मांग के 11 सूत्री समझौते पर हम लोग समझौता कर करके आंदोलन को ख़त्म कर दिए थे 21 जनवरी।
21 जनवरी 2025 विश्वविद्यालय प्रशासन ने बहुत सारे मांगों पर 25 दिन का समय लिया था। 4 दिन से लेकर करके 2 महीने तक का समय लिया और हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर जाके सारे पदाधिकारियों से जाकर मिलकर कहें कि समय अवधि धीरे धीरे खत्म हो रही है, आप लोग मांग की ओर ध्यान दीजिए। नहीं किए तो 4 मार्च को पुनः हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट किए। अगर फिर उसके बाद 12 मार्च को फिर हम लोगों ने उनको लिख करके दिया कि आप अगर नहीं हमारी मांगों को मानते हैं 21 मार्च तक, तो हम लोग 24 तारीख से हम लोग उपस्थिति दर्ज कर असहयोग करेंगे सारे कर्मचारी। और विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग लगातार लिखित और मौखिक लगातार ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन असंवेदनशील कर्मचारियों की मांग के प्रति बने हुए हैं और कर्मचारी अब जो है इस स्थिति में है कि आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अब जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगी। यही कर्मचारी संघ का निर्णय है और हम लोग अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई पहल भी नहीं किया गया है और वो अल्टीमेटम देने के बावजूद भी कोई पहल नहीं किया गया। इससे साबित होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो यदि आपकी मांगों को नहीं मानती है विश्वविद्यालय प्रशासन, तो आगे की कैसी रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग 26 तारीख को फिर 26 का हड़ताल के 26 तक के असहयोग करने के बाद फिर रणनीति तय करेंगे। हम लोग आपस में बैठ कर करके उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी रणनीति से अवगत करावेंगे। होगा तो उसके बाद और उग्र आंदोलन होगा और जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी, क्योंकि छोटी छोटी काम है विश्वविद्यालय का कर्मचारियों का वो नहीं कर पा रहे। शंकर यादव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग 11 सूत्री मांग है, जिसमें कि 21 को समझौता, उस रोज़ भी धरना प्रदर्शन था। धरना प्रदर्शन के बाद समझौता हुआ। समझौता पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम लोग बात होकर फिर से आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अगर मांग मेरी नहीं मानी जाती है तो अगले दिन तक चलेगी, जब तक चलेगी जब तक मेरी मांग पूरा नहीं हो जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुना गया कि आज वार्ता के लिए ना हम लोगों को अभी एक बार आए थे कामेश्वर पासवान जी, लेकिन वो वार्ता के लिए नहीं आए थे, बिजनेस सुनने के लिए आए थे। अपना आए गए क्या हम लोग 1:30 बजे आ रहे हैं, वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता है नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन ही कि नहीं कोई अता पता है जो अभी तक जाए अपने कर्मचारी से वार्ता करें, समझौता करें। तो इसमें समझौता वार्ता करने का कोई जगह ही नहीं रह गया। समझौता वार्ता तो हो चुका है मेरा, लेकिन जो समझौता वार्ता किया उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए हम लोग फिर से धरना पर बैठ गए हैं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? चलेगा अभी, जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी संघ अध्यक्ष। बिहार दिवस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी ने महाराष्ट्र में गिनाए एनडीए सरकार की उपलब्धियां। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी ने महाराष्ट्र में आयोजित विभिन्न समारोह में हिस्सा लिया। इसी क्रम में वे बिहार फाउंडेशन महाराष्ट्र चैप्टर द्वारा मुंबई में आयोजित बिहार दिवस 2025 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी बिहार वासियों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के प्रति आभार व्यक्त किया और बिहार की उपलब्धियां एवं विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में प्रवासी बिहार वासियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर और एक सशक्त मंच प्रदान किया है। आपकी भूमि ने उन्हें कर्म भूमि दी है तो बिहार ने उन्हें संस्कार, मेहनत एवं जज्बे की पहचान सौंपी है। यही कारण है कि बिहारवासी अपनी प्रतिभा और परिश्रम से आपकी प्रगति में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी ने सोमवार को दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की है।